Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. Today we'll discuss some important MCQ on plant breeding. You can use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. बहुत सारे important MCQ है इस स्लाइड पे पर इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सारे के सारे चीज याद हो जाएगा। तो हम सारे के सारे चीज याद रखेंगे, ओके। प्योर लाइन वेराइटी, प्योर लाइन वर्ड आएगा तो होमो आप डालेंगे, होमोजीनस, होमोजाइगोस। अगर हाइब्रिड आता है तो याद रखेंगे, हाइब्रिड में हेट्रोजाइगोस होता है, ओके। हेट्रोजाइगोस होता है पर होमोजीनस होता है, याद रखेंगे, ओके। लैंड रेस मतलब क्या है? लोकल वेराइटीज में आपको लैंड रेस मिलेगा। हाइब्रिड तो अलग है, एडवांस स्ट्रेन तो अलग है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड में भी आप क्लिक कर सकते हैं लोकल वेराइटीज। लाइसिन मतलब ऐसे एल को पकड़िए और एल से रिलेट कीजिए लेग्यूम। तो लाइसिन इज लिमिटिंग अमीनो एसिड इन, ओबियसली लाइसिन इज लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सेरेल्स। सेरेल्स में लेग्यूम कहाँ से आएगा, ओके। इन पल्सेस लिमिटिंग अमीनो एसिड इज, ओबियसली पल्सेस जो लाइसिन तो नहीं होगा, एंड मैक्सिमम चांसेस है ऑप्शन डी होने का, क्योंकि बोथ ए एंड बी 99% करेक्ट होता है। सो मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफान, यहाँ पे आप याद रखेंगे मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफान होता है पल्सेस में, नहीं होता है, ओके। इसीलिए हम क्या करते हैं, बोथ सेरल्स एंड पल्सेस को मिलाकर खाते हैं। आपने खिचड़ी तो खाया होगा ना, खिचड़ी एक ट्रेडिशनल आइटम है जो कि मतलब हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसमें खिचड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित किया जाता है। उसका एक ही मोटिव है कि आपको सारे के सारे अमीनो एसिड मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सारे के सारे अमीनो एसिड पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नॉन वेज के लिए ये बहुत ही इजी है, क्योंकि वहाँ पे जो एनिमल प्रोटीन ना वो सारे के सारे मिल जाता है, सारे के सारे अमीनो एसिड फुलफिल हो जाता है। इसीलिए हम खिचड़ी खाते हैं, सो राइस के साथ दाल खाते हैं, ताकि कंप्लीट अमीनो एसिड आपको मिल जाएगा। द लो न्यूरोटॉक्सिन वेराइटी ऑफ लैथ्रिस, ओके, इसको आप याद रखेंगे। इसमें कोई 24 लो न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन कम है। पुसा सुगंधा 5, ये है राइस का वेराइटी। देखिए, राइस को आप ऐसे सुगार करके याद रख सकते हैं, सुगार। इनमें से सुगार कौन सा है? राइस। अगर राइस को आप अच्छे से च्यू करेंगे ना तो आपको सुगार लगेगा, क्योंकि उसमें जो फ्रुक्टोज है वो निकल आएगा। शक्तिमान इज ए वेराइटी ऑफ मेज। मेज कॉर्नफ्लेक्स, ऐसे आप याद रख के कॉर्नफ्लेक्स खाओगे तो शक्तिमान बन जाओगे, ऐसे करके याद रखिए। पूसा कृष्णा महक, देखिए महक किस में आता है? महक जो मस्टर्ड है ना, इसमें एरोमेटिक स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पे मस्टर्ड ऑयल है, आपको एरोमेटिक स्मेल आ जाएगा। सो महक मस्टर्ड का वेराइटी। देन पूसा अरुणिमा एंड पूसा सूर्य। देखिए सूर्य क्या होता है ना, सूर्य होता है पकने के लिए। सूर्य सनलाइट में क्या पकता है? सनलाइट में आम पकता है। सो मैंगो का आंसर। पूर्व ऊर्जा विशेष, देखिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? ऊर्जा एक्चुअली रोटी से मिलता है। रोटी किससे बना होता है? व्हीट से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूसा रत्न, देखिए रत्न होता है ऐसे छोटे छोटे रत्न होता है ना, मूंग बीन सीड जैसा रत्न का इमेजिन कीजिए। रत्न का शेप, जो धन रत्न का शेप मूंग बीन जैसा है, डायमंड का शेप मूंग बीन जैसा है, ऐसे आप कुछ करके याद रख लीजिए। सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट, देखिए व्हीट में ड्वार्फिंग जीन पूछा गया है। व्हीट में यहाँ पे मैं एक वन मोर चीज मैं आपको बता देता हूँ। राइस में ड्वार्फिंग जीन क्या है? राइस में ये जो डी घी ओ जेन लिखा है, ये है राइस में ड्वार्फिंग जीन। कैसे आप याद रखेंगे? घी को घी राइस याद रख लीजिए। जेन को जनरल याद रखिए, जनरली हम राइस खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हीट का होगा नोरिन 10, ओके, नोरिन 10। तो नेक्स्ट सवाल, ये तो आपको पता होगा। द रेशियो ऑफ इकोनॉमिकल यील्ड टू द बायोलॉजिकल यील्ड, ये तो कॉमन सा चीज है। इकोनॉमिक यील्ड कितना हुआ है डिवाइड बाय बायोलॉजिकल यील्ड, ये होता है हार्वेस्ट इंडेक्स, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। दिस स्लाइड ऑल्सो कंटेन मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस सवाल्स। द प्लांट टाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखिए प्लांट टाइप कंसेप्ट मतलब जेनिंग, आप याद रखेंगे जेन, ओके।
देयर इज एन इंक्रीज इन मतलब ड्रॉट अगर आ जाएगा प्लांट में तो क्या क्या केमिकल चेंजेस होगा प्लांट में। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर ड्रॉट हो जाता है या फिर कोई भी आर्बर सिचुएशन आ जाता है तो प्लांट क्या होता है, स्लोली स्लोली डाई करना लगता है। तो क्या होता है, डाई करने से पहले प्लांट अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज को प्राप्त कर लेता है बहुत जल्द, क्योंकि उसे मरना नहीं है, उसे बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करना है। सो इसीलिए पोर क्वालिटी सीड तो प्रोड्यूस करता है, पर एम्पल क्वांटिटी सीड प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करता है और डाई हो जाता है, ताकि उसे थोड़ा एश्योरेंस मिल जाता है कि फ्यूचर में कोई तो सीड होगा जो न्यू जनरेशन करेगा। इसीलिए आपको ये चीज़ तो याद रखना है, अगर कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाता है प्लांट मर जाता है, पर मरने से पहले एम्पल क्वांटिटी ऑफ सीड प्रोड्यूस कर लेता है। ओके, सो दैट्स क्लियर। नाउ कम्स टू मतलब अभी हम केमिकल के बारे में पढ़तेंगे। तो केमिकल, ये सारे केमिकल देखिए, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, प्रोलिन, ये सारे के सारे एसिड बढ़ जाएगा ड्रॉट कंडीशन में। सो याद रखेंगे, केमिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, प्लैंक, वेंडर प्लैंक। देखिए प्लैंक अभी को पता है ना, प्लैंक होता है एक लकड़ी होता है, मतलब वुड फिनिशिंग प्रोडक्ट आप ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे प्लैंक होता है। उसका वर्टिकल डिस्टेंस मापा जाता है, उसका हॉराइजॉन्टल मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ मापा जाता है। सो इसे रिलेट करके आप याद रखेंगे। ट्रिप्लट्स आर नॉर्मली, देखिए ट्रिप्लट्स नॉर्मली स्टेराइल होते हैं, ये तो आप याद रखें। अभी हम ट्रिप्लट्स बहुत ज़्यादा वेराइटी यूज कर रहे हैं, सो वो सारे के सारे स्टेराइल है। फास्ट मैनमेड सेल्स इज क्रिटिकल, हम देखेंगे ये कैसे हुआ था, किसको किसको क्रॉस करके हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड पे फोटोग्राफिक मेमोरी है, सो डोंट वरी। सेल विदाउट सेल वॉल, सेल उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया सेल का। विदाउट सेल वॉल अगर हम सेल को देखेंगे तो ये उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, याद रखिए। सो पहले देख लेते हैं जो हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस के डिफरेंस क्या है, प्लैंक ने इसको दिए थे। पहले हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। मल्टीजेनिक, ओके, मल्टीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन इसको कंट्रोल करते हैं हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस है जिसके लिए ये रेजिस्टेंस हमें देता है। सो हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस रेस नॉन स्पेसिफिक। ये वर्टिकल रेजिस्टेंस ऑलिगोजेनिक है, मतलब पर्टिकुलर जीन इससे हमारे बॉडी में डेवलप होता है जो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए होता है। रेस स्पेसिफिक, मैंने बताया ना आपको, एक स्पेसिफिक, मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेस स्पेसिफिक है। देखिए इसको आप यूज कर सकते हैं मेडिकल साइंस में। क्या होता है ना, अगर आपको पता चल गया ये बैक्टीरिया है, इसीलिए कल्चर किया जाता है, नाजल सेप्टम से कल्चर किया जाता है, थ्रोट से कल्चर लिया जाता है, ओके, कहीं पर भी ब्लड कल्चर किया जाता है, ताकि हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे और पता चलेगा कि वो स्पेसिफिक दिस बैक्टीरिया इज कॉजिंग दिस डिजीज और स्पेसिफिक दिस वायरस, ताकि हम वर्टिकल रेजिस्टेंस दे सकें। पर हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस उसी क्षेत्र में दिया जाता है जहां पे आपको पता नहीं कौन सा वाला पैथोजन आपको अफेक्ट किया है। सो हॉराइजॉन्टल जैसे कि पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये सारे के सारे हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस में आते हैं। ओके, ड्यूरेबल ज़्यादा होता है हॉराइजॉन्टल रेजिस्टेंस का, लेस ड्यूरेबल ऑब्वियसली, पर्टिकुलर जगह पे अटैक करता है और खत्म। क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस, बहुत सारे डिजीज को इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे जिसको मानना है वो पूरी 100% इफेक्टिव से काम करेगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि सबके लिए होता है ना, सो इसलिए थोड़ा सा कम इफेक्टिव। एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड, एनवायरमेंटली नॉट इन्फ्लुएंस्ड, अपन इफेक्टिव एग्नेस्ट नेक्रोट्रॉप्स, ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। सो ट्रिटिकल के बारे में जानते हैं। ट्रिटिकल इज ए सेरल्स ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग व्हीट इनटू राई। व्हीट राई को अगर क्रश करेंगे आपको ट्रिटिकल मिलेगा। इंप्रूव प्रोडक्शन बायोकेमिकल कंपाउंड ऑर्गेनिज्म, ये आप देख सकते हैं, ये फिगर दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द कॉमन थिंग्स अबाउट ट्रिटिकल। फिर डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल रेसेस का कंसेप्ट किसने दिए थे। सो यहाँ पे तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। रॉबिन्सन हमने पढ़ चुके थे, क्या दिए थे, डी बैरी तो सभी को पता है, ओके, ये पैथोजन के रिलेटेड है, डी बैरी फंगस के बारे में, तो आंसर होगा बैरस, ऑब्वियसली सिंपल सा चीज है। देन जानते हैं सोर्स ऑफ ए जीनोम इन व्हीट। देखिए व्हीट
ट्रिटिकम यूराटस, इसको आप याद रख लीजिए, रट लीजिए, यूराटस। ओके, देन यूराटू ऐसे अनअकम्प्लाइज बिटवीन ब्रासिकस नाइग्रा। ओके, एम्फीडिप्लॉइड, देखिए इसको सवाल को अच्छे से देखिए, एम्फीडिप्लॉइड दिया गया है। ओके, एम्फीडिप्लॉइड एंड इन बिटवीन ब्रासिकस नाइग्रा एंड ब्रासिकस कैम्पेस्ट्रिस। सो क्या होगा फाइनली, नाइग्रा एंड कैम्पेस्ट्रिस में अगर एम्फीडिप्लॉइड होता है तो फिर आपको मिलता है जुनसिया, ब्रासिका जुनसिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। हु मेड फर्स्ट इंटरजेनिक क्रॉस बिटवीन ब्रेड व्हीट एंड राई, इंटरजेनिक क्रॉस, सो द आंसर इज रिम्पू, याद रखेंगे। भालबॉब आपको पता है ना क्या दिए थे, आप मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे बताइए भालबॉब क्या दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में, भालबॉब किए देते। Then a condition in which F1 plant of an interspecific cross are vigorous and fertile, देखिए फर्टाइल हुए तो फिर स्टेरिलिटी नहीं होगा। बट देयर F2 प्रोजन इज वीक, देखिए वीक टर्म आता है, वीक टर्म एंड स्टेराइल, F2 प्रोजन की बात कर रहा है। ओके, वीक एंड स्टेराइल, देखिए वीक की बात कर रहा है, वीक मतलब आपको क्लिक करना है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होगा तभी वीक हो गए ना, आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। बोन ब्रेकडाउन होगा तो वीक हो जाएंगे ऐसे। इनएबिलिटी ऑफ ए हाइब्रिड टू प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बोल दिया है कि वायबल ऑफस्प्रिंग नहीं हो सकता, सो होगा स्टेरिलिटी। टर्म हेटेरोसिस, हेटेरोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओब्वियसली सल, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। हाईएस्ट यूनिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट इन, देखिए यूनिफॉर्मिटी कब आएगा, जब क्रॉसिंग नहीं होगा, सो सिंगल क्रॉस। डबल टॉप क्रॉस रेफर्स टू, देखिए टॉप क्रॉस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे डिटेल में, पर यहाँ पे आप जानिए जहाँ से ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी है, ओपी भी होता है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, याद रखेंगे। सो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से अगर क्रॉस करेंगे तो आंसर होगा डबल टॉप क्रॉस। सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी दिए थे भावलव, याद रखेंगे भावलव, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये एक बार जेआरएफ में पूछा गया था, इसीलिए बता देता हूँ। ओके नाउ ये जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में तो मैंने बताया है, एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, पर इसको आप फोटोग्राफिक मेमोरी में फिट कर लीजिए। इनब्रेड पता है ना, ए नियरली होमोजाइगस लाइन, होमोजाइगस लाइन ओब्वियसली इनब्रेड तो होगा ना, क्रॉस थ्रू कंटिन्यूस इनब्रीडिंग ऑफ ए क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज विथ सिलेक्शन अकम्पनिंग इनब्रीडिंग, याद रखेंगे। टॉप क्रॉस के बारे में जानते हैं, अभी हमने देखा क्रॉस बिटवीन इनब्रेड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, इसको वहां पे शॉर्ट फॉर्म में ओपी भी दिया गया था। टेस्ट क्रॉस तो सभी को पता है, F1 हाइब्रिड से अगर रिसेसिव पेरेंट को क्रॉस करेंगे तो टेस्ट क्रॉस माना जाएगा। ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में ये F1 के साथ हम पेरेंट्स को क्रॉस करेंगे, कोई भी पेरेंट हो सकते हैं, डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, डजंट मैटर। सिंगल क्रॉस देख सकते हैं A क्रॉस B, डबल क्रॉस देख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, 3 वेज क्रॉस A क्रॉस B एंड C, वेरिएटल क्रॉस तो जानते हैं आप। वही सारे चीज दिया गया है फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए। देखिए मैंने देखा ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ सोमाक्लोनल वेरिएशन से कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों मतलब ऐसा लगता है लैंग्वेज वर्बल एनालॉजी होता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ये दोनों आसमान जमीन के फर्क है। सो जानते हैं सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड्स एंड पैरासेक्सुअल हाइब्रिड, याद रखेंगे साइब्रिड्स प्रोडक्शन होता है सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन से, नॉट सोमाक्लोनल वेरिएशन से, याद रखेंगे। कैसे करते हैं, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन पहले करते हैं, ये सारे सोमाटिक हाइब्रिडेशन का प्रोसीजर है। देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं, देन सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल सिलेक्ट करते हैं, देन उसी हाइब्रिड सेल को कल्चर करते हैं। ओके इस मेथड याद रखेंगे, ये चारों स्टेप ही याद रखिए, इतना ही जरूरी है। सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है, इन विट्रो कल्चर हमें लैब में तो करना पड़ता है, और प्लांट सेल जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशन, मतलब प्लांट सेल को लेके हम इन विट्रो कल्चर करेंगे एंड वेरिएशन करेंगे, वो होता है सोमाक्लोनल वेरिएशन। यहाँ पे हम सेल नहीं लेते हैं, सेल वॉल को पहले रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो सेल में बचता है प्रोटोप्लास्ट उसको लेते हैं, याद रखेंगे। सोमाटिक हाइब्रिडेशन में प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, सोमाक्लोनल वेरिएशन में प्लांट सेल लेते हैं, ओके।
ओके, दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पर ये सारे मैथमेटिकल सवाल है, इसको हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे डिटेल में। मैं आपको याद भी रखवा दूंगा किससे होता है, सिंगल क्रॉस में कैसे याद रखेंगे, डबल क्रॉस में कैसे याद रखेंगे, और 3 वे क्रॉस में क्या होगा। सो इसको जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड इसको इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आती, देखिए क्लेस्टोगामी क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए क्लेस्टोगामी एक ऐसा फ्लावर है जिसका जो कोरोला पार्ट वो क्लोज होता रहेगा। पहले कोरोला पेटल आपको तो पता ही है, कोरोला कलरफुल पार्ट है और उसका जो यूनिट है वो पेटल है और फ्लावर का, एंड कैलिक्स होता है ग्रीन पार्ट और इसका यूनिट है सेपाल। सो ये तो कंफ्यूज क्लियर। सो कोरोला कैलिक्स जो भी है, फ्लावर टोटल मतलब बंद होकर रहेगा, क्लोज होकर रहेगा इन क्लेस्टोगामी। सो ये किसको प्रिवेंट करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। ये क्लेस्टोगामी फेवरेबल्स फॉर सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन आप बोल सकते हैं। ओके, तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन चेस्मोगैमी की बात करते हैं। चेस्मोगैमी का मतलब एक्चुअली इसका मतलब है ओपन मैरिज, लिटरली मीनिंग अगर हम देखेंगे चेस्मोगैमी मीन्स ओपन मैरिज। इसका कोरोलास हमेशा ओपन रहता है। सो ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट नहीं करता है, कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, पर मैक्सिमम टाइम ये फेवरेबल होता है किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, याद रखेंगे। सो क्लेस्टोगैमी फेवरेबल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और आप कह सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एंड चेस्मोगैमी फेवर्स फॉर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देन आते हैं होमोगैमी एंड डिच्योगैमी। इस नाम से तो पता चल गया, होमोगैमी मतलब आंथर एंड पिस्टिल जो होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट मैच्योर्स सेम टाइम में मैच्योर होता है। सो होमोगैमी वही चीज होता है। तो होमोगैमी किसको फेवर करेगा, होमोगैमी फेवर करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, क्योंकि अगर सेम टाइम में मैच्योर होता है तो सेम टाइम में फर्टिलाइज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड देन आते हैं डिक्चियोगैमी। डिक्चियोगैमी मतलब टाइम मैनेजमेंट इशू, आप ऐसे बोल सकते हैं टाइम मैनेजमेंट इशू होता है। आंथर कभी पहले राइपन कर जाता है, प्रोटोआंड्री आपने नाम सुना ही होगा, प्रोटोगाइनी ऐसे नाम सुना ही होगा ना, तो ये सारे होता है डिक्चियोगैमी प्रॉब्लम। सो ये किसको फेवर करता है, ये फेवर करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट 151 पे, द सिचुएशन इन व्हिच वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ सेकंड जीन। याद रखेंगे, हाइड्स इफेक्ट ऑफ सेकंड जीन व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन ए क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा एपिस्टासिस। अगर बोला होगा कि आलेल, वन आलेल, इफ वन आलेल हाइड्स अनदर आलेल्स इफेक्ट, तो होगा डोमिनेंस। ओके, तो आलेल्स को समझिए, आलेल्स होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ओके, पर यहाँ पे देखिए कैसे दिया, वन जीन हाइड्स द इफेक्ट ऑफ सेकेंड जीन, सो ये होगा एपिस्टासिस। मतलब आसपास लग रहा है पर दोनों चीज डिफरेंट है और लैंग्वेज का फर्क समझिए। ओके, एन इंडिविजुअल विथ 2n-1 देखिए इसके बारे में डिटेल में आपको हमारे सेल प्लांट ब्रीडिंग ये सारे वीडियो में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चारों के चारों वीडियो डेडिकेटेडली बनाया गया है आपके लिए, आप चाहें तो देख सकते हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका फोटोग्राफिक मेमोरी अवेलेबल है, सो डोंट वरी फॉर दैट। पर यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2n-1, अगर एक -1 हो जाता है सो मोनोजोमिक हम कहते हैं, -1 हो जाता है तो डबल मोनोजोमिक हम कहते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिखा गया है, 2n-2 क्यों नहीं लिखा गया है। देखिए 2n-2 एक डिफरेंट चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है। पहले एक क्रोमोजोम का लॉस हुआ, उसके बाद एक क्रोमोजोम का लॉस हुआ, पर 2n-2 में जब से ये सेल बना है सो 1 पेयर आप बोल सकते हैं, 1 पेयर क्रोमोजोम का लॉस हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर इज डबल मोनोजोम। देखिए प्लॉइडी की बात करते हैं, दो तरह के प्लॉइडी होता है, यूप्लॉइडी एंड न्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मतलब क्या है, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम का इंक्रीज होना। एक सेट मतलब अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, n = 23 पेयर, सो एक सेट कितना हुआ 23, तो मोनोप्लॉइडी n, डिप्लॉइडी 2n, पॉलीप्लॉइडी ट्राइप्टिप्लॉइडी हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी हो सकता है। जितना सेट ऑफ क्रोमोजोम बढ़ेगा उसी तरह नामकरण किया जाएगा। पॉलीप्लॉइडी दो तरह का होता है, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। देखिए ऑटोपॉलीप्लॉइडी मतलब सेम सेट ऑफ क्रोमोजोम, एलोपॉलीप्लॉइडी मतलब एक दूसरे सेट ऑफ क्रोमोजोम।
ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है एलोपोलिप्लोइडी। ऑटोपोलिप्लोइडी होगा तो फिर क्या होगा, जाइगोटिज्म देखा जाएगा, विगर बढ़ जाएगा उस प्लांट का। ओके, एलोप्लोइडी थोड़ा सा डेंजर है क्योंकि एक नया सेट ऑफ क्रोमोजोम को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, एन्यूप्लॉइडी के बारे में डिस्कस करते हैं। एन्यूप्लॉइडी ए वन क्रोमोजोम होता है, मतलब नॉट वन सेट, ओनली वन क्रोमोजोम। देखिए ह्यूमन बींग्स में कितना क्रोमोजोम है, 46। तो फिर एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा मतलब 47 हो जाएगा अगर, तो इसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी आ जाएगा यहाँ पे यूप्लॉइडी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन मल्टीपल टाइम्स होता है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल होकर इंक्रीज होता है यूप्लॉइडी पे, पर यहाँ पे एडिशन होकर और सब्सट्रैक्शन होकर यहाँ पे इंक्रीज होता है क्रोमोजोम। हाइपो मतलब अगर कोई एक क्रोमोजोम डिलीट हो जाएगा, एक क्रोमोजोम चला जाएगा, जैसे कि मोनोजोइम में एक क्रोमोजोम चला जाता है, नॉलिजोइम में 2 क्रोमोजोम चला जाता है। हाइपर पॉलीप्लॉइडी एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है। टेट्राजोमी 2 क्रोमोजोम बढ़ जाता है। ओके, ट्राइजोमी अभी हम पढ़े डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 ट्राइजोमी, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 21 ट्राइजोमी मतलब 21 क्रोमोजोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, सो इसको आपको माइंड में फिट कर देना है। सो मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए टू आरएनए। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएन टू प्रोटीन। आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन डीएनए टू प्रोटीन थ्रू एमआरएनए, ऐसे आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन। देन देखिए दी परफॉर्मेंस ऑफ डबल क्रॉस, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस डी, ये होता है डबल क्रॉस। क्या होता है एक्चुअली, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल क्रॉस। सो इसको छोड़ दीजिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 143 नंबर करते हैं, नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस। कैसे याद रखेंगे, सिंगल क्रॉस में देखिए n होल इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। कितना टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म। अगर हम 2 टर्म होगा तो ये होगा सिंगल क्रॉस। 3 वे क्रॉस में कितना टर्म, आप ही देख लीजिए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। सो 3 टर्म होगा 3 वे क्रॉस में। सिंगल क्रॉस में 2 टर्म। नंबर ऑफ डबल क्रॉस में 4 टर्म, याद रख लीजिए, डबल क्रॉस में 4 टर्म। सो क्या होता है, सिंगल क्रॉस में 2 टर्म, डबल क्रॉस में 4 टर्म्स एंड 3 वे क्रॉस में 3 टर्म्स। ऐसे आप करके याद रख लीजिए। और एक चीज याद रखना है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 8 है। सो देन वेरी वेरी क्रिटिकल, मतलब 2 सीजन के व्हीट को हम क्रॉस कर रहे हैं, स्प्रिंग एंड व्हीट। स्प्रिंग एंड एक अलग सीजन व्हीट को हम क्रॉस करके बना रहे हैं एक वेरी वेराइटी, सोनालिका फ्रॉम म्यूटेशन ऑफ सोनोरा 64। लैम्बडा रेस को यूज करके हम ये न्यू वेराइटी डेवलप किए हैं, जो कि हर कोई वेराइटी में आप यूज कर सकते हैं। पोलेन का अगर एंडोस्पर्म में इफेक्ट रहेगा वो होगा जेनिया, अगर फ्रूट में इफेक्ट रहेगा वो होगा मेटैक्सेनिया, याद रखेंगे। हाप्लॉइड क्रोमोसोम X, डिप्लॉइड क्रोमोसोम 2X, सिंपल चीज है। देखिए जो ब्रासिका है ना, ब्रासिका जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड फैमिली में, ब्रासिकासी फैमिली में स्पोरोफाइटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी आपको मिलता है। प्रोटोएंड्री मतलब अर्ली मैच्योरिटी ऑफ मेल, प्रोटोगाइनी मतलब अर्ली मैच्योरिटी ऑफ फीमेल। सो इसे बोलते हैं डिक्जियोगैमी। एक्चुअली ये प्रिवेंट करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बल्क मेथड इजी है स्मॉल ग्रेन क्रॉप के लिए, क्योंकि सीड बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बल्क सिलेक्शन मेथड हम करते हैं। देखिए इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल सा याद रखिए। 8 टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन ट्राई हाइब्रिड कंडीशन। ट्राई हाइब्रिड कंडीशन में 8 टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है। सो 2 टू द पावर 3, जितना हाइब्रिड उतना पावर। सो 8 होता है एंड द फिनोटाइपिक रेशियो आफ्टर सेल्फिंग विल बी इतना होगा। ये आप 1:2:1 से क्रॉस कर करके निकाल सकते हैं। हाइब्रिड में हमको बताया साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, वेयर साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ फीमेल एंड मेल गैमेट फ्यूज। आप प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ओके, सोमैटिक हाइब्रिडेशन भी बोल सकते हैं। फ्लावर साबर एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है। टोमेटो पहले हुआ था ट्रांसजेनिक वेराइटी, फ्लावर साबर जो वेराइटी डेवलप हुआ था।